अगर हम आपको चंद दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे, यस, अब कौन से ऐसे स्टेप्स लेंगे जो आप समझें कि इस मुल्क के लिए बड़े ज़रूरी है? सबसे पहली बात मैं इस पूरे मुल्क का एजुकेशन सिस्टम तब्दील करूंगा। वो क्या होगा? क्योंकि अगर आप देखें इस मुल्क का जो एजुकेशन सिस्टम है पिछले 100 सालों से इसी तरह ही है। मतलब पिछले 100 साल पहले भी मिस्टर चिप पढ़ाया जाता था, आजकल भी मिस्टर चिप ही पढ़ाया जाता है, कोई चेंज नहीं आया। जो इस मुल्क का एजुकेशन सिस्टम मैं बदलूंगा, चूंकि ये इंसान को पैसा कमाने वाली मशीन बना रही है, ना कि एक अच्छा दिमाग बना रही है। तो और एक डिपार्टमेंट था, कायदे आज़म के एक दोस्त थे, उन्होंने उसे फरमाया था कि डिपार्टमेंट बनाओ, डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन। तो कोशिश ये रहेगी कि उस डिपार्टमेंट को हम दोबारा कायम करें, और जो पाकिस्तान का जो पूरा निज़ाम है जो कि अंग्रेजी में है, मतलब अंग्रेजों से तो हम आज़ाद हो गए लेकिन उसके निज़ाम में अभी भी हम जंजीरों में बंद है। तो मैं पूरे पाकिस्तान की निज़ाम को बदलूंगा, उसको अरबी। एजुकेशन में क्या चीज़ ऐसी ज़रूरी है जो आप करेंगे और क्या ऐसी चीज़ ज़रूरी है जो आप निकालेंगे? मैं उससे जो है लॉर्ड मेकाले का निज़ाम पूरा ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें लॉर्ड मेकाले, क्योंकि उसी लिए ये सिस्टम बनाया था ना कि इसके अंदर सिर्फ पैसा कमाने की बात होती है कि अपने बड़े होकर एक नौकरी बनना है। जितना पीएचडी कर लो, आजकल आप देखेंगे लोग पीएचडी करते हैं, नौकरी के पीछे भागते हैं। तो मैं उसको निकाल कर इकबाल की थोड़ी सी आइडियोलॉजी डालेंगे और इस्लामिक हवाले से डालेंगे, ताकि जो बच्चे हैं वो नजरिया पाकिस्तान के साथ वो कनेक्ट हो, और इस्लामी जो तारीख के बचपन से ही उनकी तरबियत हो, वो उसके साथ कनेक्ट हो, आगे जाकर वो एक बहुत बड़ा दिमाग बन सके और कुछ कर सके। जी, किसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या आपके पास ऐसे असातिज़ा हैं जी कि जो आप निज़ाम तालीम चेंज करेंगे तो वो उसको संभाल लेंगे और आप अल्हम्दुलिल्लाह सिमत है उसी को अपना लगे? मेरे जो असातिज़ा करामी जी, उन्होंने मुझे, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, अच्छा पूरे पाकिस्तान, जब आप पूरे मुल्क का सिस्टम चेंज करने जा रहे हैं तो पूरे मुल्क के में असातिज़ा चाहिए ना, सिर्फ हमें साफ़ी के साथ साथ तो नहीं चाहिए। मैं उनकी बात करूँ कि पूरे मुल्क में ऐसे असातिज़ा हैं जो आपके चेंज किए हुए निज़ाम तालीम के साथ चल सकते हैं? अभी तक तो फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को ढूंढ रहा हूँ, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उसी बंदे को ढूंढूं जो कि इकबाल के ऊपर बिलीव करता है और सीरतुन नबी के ऊपर बिलीव करता है, पाकिस्तान की हिस्ट्री इन सारी चीज़ों के हवाले से वो बाखबर हूँ। तो मेरी ये कोशिश ही यही है कि मैं अपने लिए ऐसा दोस्त ढूंढूं और कि वो मेरे इसी काम में मेरे साथ हो। तो हमने इसी उससे सुपर किड प्रोग्राम लॉन्च किया है, ताकि हम पाकिस्तान के जितने भी पाकिस्तान के कोने कोने में एक बच्चा हो या एक बड़ा हो, जो बंदा भी हो, उसको हम उठाएं और अपनी टीम में शामिल करें, ताकि वो भी इस ये एक स्टेप हो गया एजुकेशन वाला। अब अभी आप प्राइम मिनिस्टर हैं, अभी आपने एक स्टेप। अच्छा, ठीक है। एजुकेशन के बाद निज़ाम की मैंने बात की, और निज़ाम के बाद भी इस मुल्क की इकोनॉमी के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि जितने लोगों के पास जितने क्या कहेंगे पैसा होगा, और क्योंकि आजकल लोग पैसे के ऊपर बिलीव करते हैं, डिग्रीज के ऊपर बिलीव करते हैं, तो जितना लोगों के पास पैसा जेब में होगा तो उतना लोगों का माइंड जो है ठंडा होगा, और इतना लोग कोशिश करेंगे कि मैं ये भी सीखूं, ये भी सीखूं, ये भी सीखूं, ये भी सीखूं, मतलब बंदे का जो दिमाग है वो खुल जाता है। तो पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर भी इंशाल्लाह काम करेंगे। अच्छा, हमने ये देखा जो मोटिवेशनल स्पीकर जी जी वो गुफ्तार के गाजी होते हैं। मैं आपकी बात में सीरियस की बात जी, बल्कि अभी जो ये नौकरी सब है तो बहुत अच्छा कॉलेज पता शायद आपकी नजरों से गुजरा कि नहीं, अच्छा, MS के नाम से कम पढ़िएगा। तो आप समझिए कि ऐसे ही है कि ये घर से काम क्या लिया, ऐसा नहीं है। सॉरी, जो मोटिवेशनल स्पीकर है वो गुफ्तार के गाजी है, खाली गुफ्तगू के गाजी है। हाँ, अच्छी गुफ्तगू का फन उन्हें आता है, अमली तौर पे वो शायद ऐसे नहीं। देखिए मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर का, मैं एक इंस्पिरेशनल स्पीकर ज्यादा हूँ, क्योंकि मोटिवेशन वो होती है कि आप एक बंदे को बताते हो बजान इधर नहीं ये करो, ये नहीं ये करो, लेकिन जो इंस्पिरेशनल स्पीकर होता है लोग बिना पूछे उससे उसको कॉपी करते हैं और उसके ट्रैक पर आते हैं, मतलब प्रैक्टिकली लोग उसके ट्रैक पर आते हैं और उसकी जैसा बनने की कोशिश करते हैं। सो आई एम एन इंस्पिरेशनल स्पीकर, और वो ऐसे कि लोग समझते हैं 11 साल की उम्र में स्टेज पे चढ़ के लोगों के सामने बात कर सकता है, अपने ख्यालात का इज़हार कर सकता है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। ये एक नन्ना प्रोफेसर है, इंस्पिरेशनल स्पीकर है, इसने फला जगह पे काम किया, फला जगह पे इसने जो स्पीचेस दी हैं, तो हम ये क्यों नहीं कर सकते हैं। सो आई एम एन इंस्पिरेशनल स्पीकर। ठीक है, अगर आप हुसैन की भूल और तरीके साहब की भूलों का थोड़ा सा तजिया करें, तकाबली जायजा पेश करें, अच्छा, मुवाजना करें, और फिर इस देखिए सर, मैं उसी पॉलिटिकल लीडर के साथ हूँ जो कि इस मुल्क के खातिर सोचता है, जो कि इस मुल्क के लिए काम करता है। कौन सोच रहे हैं? जी, सोचते थे कि आप सोच रहे हैं? अभी भी सोचता हूँ कि जो इस मुल्क की खातिर काम करता है। जी, मैं आपसे सवाल पे एक सवाल कर रहा हूँ, आप वो कौन है?
वो नवाज शरीफ, वो मौलाना फजलुर रहमान। अभी तक तो मैंने किसी को नोट नहीं किया, लेकिन आया ये दो मैडम आपसे कुछ शॉर्ट वीडियो रिकॉर्ड करना चाहिए। ये लास्ट क्वेश्चन मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो कि आजकल आए हैं, उसने 20 साल 22 साल बल्कि जद्दोजहद की है, स्ट्रगल की है, वो एक्सपीरियंस है, उसको हालात के बारे में पता है, और ही इज वर्किंग फॉर पाकिस्तान। आप देख ही रहे हैं वो पाकिस्तान की अच्छाई के लिए काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ जो भी पाकिस्तान के साथ है मैं उसके साथ खड़ा हूँ। तो ही इज नाउ स्टैंडिंग विद पाकिस्तान, सो आई एम ऑलमोस्ट। लेकिन मैं उनके साथ कभी उनको मशवरे भी देता हूँ ना, मतलब कोई वो गलत काम करते हैं। अभी क्या देंगे मेरे जरिए? जी, अभी मैंने बहुत सारे मशवरे दिए हैं, डैम के हवाले से भी, उसके हवाले से भी। मतलब मेरी जो बात होती है वो मेरे टीचर हैं, वो उसको कॉलम में तब्दील करते हैं। मैं भी सीखता हूँ ना कि कॉलम कैसे लिखा जाता है, मुझे भी थोड़ा थोड़ा आता है। तो उसके बाद हम उसे पोस्ट कर देते हैं, तो वो फिर बहुत ज्यादा शेयर होता है। तो इमरान खान को पाकिस्तान के हवाले से, इस तरह हवाले से, तो जो बंदा अभी इस मुल्क के साथ, हमाद साफी मैं फिर आपको जी रब्ता करूंगा। नासिर राजा मेरा नाम है। नासिर राजा, ओके। राजा रेडियो भी करता हूँ और अखबार भी करता हूँ। ठीक है, शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जल्दी करो, इंटरव्यू ले रहे हैं। बैठ के बना लेते हैं। बैठ। अच्छा।